श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है कृष्ण पक्ष में रात्रि काल में सप्ताह में अलग अलग दिनों के अनुसार गिद्ध पक्षी की गतिविधियों का क्रम किस प्रकार से होता है। जिन जातकों का जन्म पक्षी गिद्ध होता है वे अपनी अलग अलग दिनों के अनुसार रात्रि काल में कृष्ण पक्ष में इस क्रम से उसकी गतिविधियों का विचार करके अपने कार्यों को समायोजित कर सकते हैं। जो शुभ गतिविधियां होती हैं जिनमें सर्वोत्तम गतिविधि शासन होती है और अच्छी या उत्तम स्थिति में भोजन और भ्रमण होते हैं, निष्क्रिय गतिविधियों में शयन और मरण होते हैं। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। पक्षी का निर्धारण आप प्रारंभिक कक्षाओं में देखकर कर सकते हैं कि आपकी जन्म की तिथि के अनुसार आपका जन्म पक्षी कौन बनेगा। शुक्ल पक्ष में यदि आपका जन्म हुआ है तो पक्षी अलग होगा, कृष्ण पक्ष में हुआ है तो अलग होगा, और आपके नक्षत्रों के आधार पर होता है किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, कौन से पक्ष में हुआ है, उसके आधार पर जन्म पक्षी का निर्धारण किया जाता है। दिन के काल की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की गतिविधियों का विचार पहले किया जा चुका है और कृष्ण पक्ष में भी दिन की गतिविधियों का विचार किया जा चुका है। अब कृष्ण पक्ष में रात की गतिविधियों का विचार प्रारंभ है। तो पहला पक्षी जो गिद्ध पक्षी होता है उसका विचार करते हैं। तो रविवार और मंगलवार को समान गतिविधियां होती हैं, कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी किसी भी पक्षी की। तो रविवार और मंगलवार को पहली गतिविधि भोजन की होती है जो उत्तम स्थिति होती है। दूसरी गतिविधि शासन की होती है, शयन की होती है, यह निष्क्रिय गतिविधि होती है। तीसरी गतिविधि भ्रमण की होती है, यह गतिविधि भी अच्छी होती है। चौथी गतिविधि मरण की होती है, इसमें पक्षी बिल्कुल निष्क्रिय रहता है, किए गए प्रयास सार्थक नहीं हो पाते हैं। और अंतिम जो गतिविधि है वह शासन की होती है। इसमें रात्रि के समय के सूर्य अस्त से और सूर्य उदय तक का जो खंड होता है उसके पूरे 5 भाग कर लेंगे और एक एक भाग एक एक गतिविधि को समान अवस्था में प्राप्त होता है। मान लेते हैं कि गर्मी के मौसम में जैसे रात 10 घंटे की होती है तो हर पक्षी को 2-2 घंटे की अपनी एक गतिविधि का समय मिलेगा। यानी रविवार और मंगलवार को गिद्ध पक्षी 2 घंटे भोजन की अवस्था में होगा, 2 घंटे शयन की अवस्था में, 2 घंटे भ्रमण की अवस्था में, 2 घंटे मरण और 2 घंटे शासन की अवस्था में। तो इनमें समान समय होता है। गुरुवार को पहली अवस्था है, पहली गतिविधि भ्रमण की होती है, दूसरी गतिविधि मरण की होती है, तीसरी गतिविधि शासन की होती है जो सर्वोत्तम होती है, चौथी गतिविधि भोजन की उत्तम स्थिति होती है और 5वीं गतिविधि शयन की होती है जिसमें पक्षी निष्क्रिय हो जाता है। शनिवार को पहली गतिविधि मरण की होती है, दूसरी शासन की होती है, तीसरी भोजन की होती है। तो दूसरी और तीसरी गतिविधियां अच्छी होती हैं, चौथी शयन की निष्क्रिय होती है और 5वीं भ्रमण की अच्छी गतिविधि मानी गई है। बुधवार को पहली गतिविधि शयन, दूसरी भ्रमण, तीसरी मरण, चौथी शासन और अंतिम गतिविधि भोजन की होती है। सोमवार को जो गतिविधियां होती हैं तो जैसा क्रम शनिवार को होता है वैसा ही क्रम सोमवार को होता है। शुक्ल पक्ष में अंतर इतना आता है कि शुक्ल पक्ष में बुधवार और सोमवार का क्रम एक होता है, कृष्ण पक्ष में शनिवार और सोमवार का क्रम एक जैसा होता है। शुक्रवार को पहली गतिविधि शासन की होती है, दूसरी गतिविधि भोजन की होती है, तीसरी गतिविधि शयन की होती है, चौथी गतिविधि भ्रमण की होती है और 5वीं गतिविधि मरण की होती है जो शुभ नहीं होती। इसमें जातक का जन्म पक्षी निष्क्रिय अवस्था में होता है। तो सबसे कमज़ोर जो स्थिति होती है वह मरण की होती है, उससे कुछ कमज़ोर स्थिति शयन की होती है, लेकिन भोजन और भ्रमण की अवस्थाएं या गतिविधियां अच्छे फल प्रदान करती हैं और जो शासन की गतिविधि है वह सर्वोत्तम फलदायी होती है। उसमें जातक को सहज प्रयास से भी अच्छी सफलता
अपने कार्य में मिल जाती है। इसलिए हमें अपनी गतिविधियों का विचार करके, अपनी जन्म पक्षी की गतिविधियों के समय का विचार करके ही किसी कार्य को प्रारंभ करने का सोचना चाहिए। और जब अशुभ गतिविधियां या कमज़ोर गतिविधियां चल रही हों तो उस समय को टाल देना ही अच्छा होता है, बचाव करना ही अच्छा होता है, क्योंकि हम समय को परिवर्तित नहीं कर सकते, समय के अनुसार स्वयं को परिवर्तित करना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर किसी नई पक्षी पर विचार करेंगे। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।